एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। मैं हूं शिवानी, लेकर आई हूं आपके लिए आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की चटपटी जानकारी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि तभी तो सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको पहुंचाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है राघव सिंह राजपूत का हाल। आखिर अंजलि कैसे अपने ससुर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाएगी, आज की इस खास रिपोर्ट में। शो में सबसे पहले शुरुआत होती है गौरव के साथ, जो कि काफी ज्यादा कंसर्न होता है और उसे इंफॉर्मेशन मिलती है कि राघव को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। यहाँ पर वो सोचता है कि ऐसा क्या कर दिया भैया ने, तभी उसे पता चलता है कि पद्मा के मर्डर के जुर्म में राघव को जेल भेजा जा रहा है। तभी वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। गौरव अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करता है और पूछता है और बताता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि भैया को जेल भेज दिया गया है। यहाँ पर जो वैभव है वो कहता है गौरव से कि नहीं, क्या बोल रहे हो, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सानिया कहती है गौरव से कि हाँ, न्यूज में दिखा तो रहे थे कि उनको जेल हुआ है, उनको अरेस्ट किया गया है पद्मा के मर्डर केस में, लेकिन क्या ये सच है। और गौरव भी ये सुनकर के शॉक में होता है कि न्यूज तक ये बात फैल गई है। यहाँ जो वैभव है वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और वैभव से कहता है कि अब आप बताइए गौरव भैया, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे आगे। तभी यहाँ पर निवेदिता कहती है कि तुम सबसे पहले तो राघव को कॉल करो। गौरव कहता है ठीक है, मैं कॉल करता हूं। तभी वो बताता है कि भैया फोन नहीं उठा रहे हैं, हो सकता है कि उनको कहीं इमरजेंसी हो इसलिए वो फोन पिक ना कर रहे हो। महक गौरव से कहती है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये सब कुछ जो दिखाया गया है वो एक झूठ हो। दरअसल यहाँ पर मैंने न्यूज में तो देखा है कि उनको पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। राजपूत फैमिली को राघव की बहुत चिंता होती है। गौरव कहता है कि चाहे जो हो जाए, अगर ये सच भी है ना तो भैया को वो लोग ज्यादा दिन तक या ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकेंगे। आफ्टर ऑल वो खुद एक लॉयर हैं, वो भी क्रिमिनल लॉयर। यहाँ पर ईशानी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो भी कुछ हुआ है पद्मा के मर्डर केस में, राघव को जो फंसाया गया है वो अंजलि की कोई साजिश हो। अंजलि की वजह से तो उनको जेल नहीं हुई है। गौरव कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अंजलि ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। तभी सादिका कहती है कि क्यों नहीं हो सकता, एक बार हम इस एंगल से भी तो सोच कर देख सकते हैं ना, क्या पता वाकई में इसके पीछे अंजलि ही हो। सादिका फैमिली मेंबर से पूछती है अंजलि इस वक्त कहाँ है। तभी सानिया कहती है कि मुझे नहीं पता, और वो राघव से पूछने के लिए कहती है और वो कहती है कि मैं उनसे खुद मिलने जाऊंगी। इधर सादिका ये सब सुनती है और उसे ऐसा लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि अंजलि को वो जाते हुए देख लेती है। वो कहकर जाती है सादिका के सामने से सानिया से कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। गौरव को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। पुलिस कहती है कि आप आ जाइए, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कॉल किया गया है कि राघव सिंह राजपूत अरेस्ट हो चुके हैं। तभी वो कहता है लेकिन किस जुर्म में, आखिर आपने भैया को अरेस्ट करा क्यों है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि माफ कीजिए, हम आपको ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते। गौरव कहता है क्या पद्मा सच में मर चुकी है। गौरव यहाँ पर जानना चाहता है कि आखिर जो इल्जाम लगे हैं, जो एक्यूजेशन लगे हैं राघव पर, वो कितने बुनियादी हैं। तभी पुलिस स्टेशन से पंकज कहते हैं कि माफ कीजिए, हम आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते इस केस से जुड़ी। तभी यहाँ पर बात होती है कि राघव से मेरी फोन पर बात हो सकती है, और राघव गौरव से कहता है कि हाँ, तुम जो सुन रहे हो बिल्कुल ठीक है, मैं जेल में हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। गौरव कहता है कि लेकिन भैया आप ये तो बताइए कि आखिर आपको वहां से बाहर निकाला कैसे जाएगा। तभी राघव कहता है अपनी एटीट्यूड में कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, इन्होंने भले ही मुझे जेल में डाल दिया है लेकिन ज्यादा देर तक ये मुझे जेल में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि ये सब कुछ जो हो रहा है। और वो फोन कट कर देता है। यहाँ दिखाया जाएगा कि गौरव से बात करने के बाद राघव अपनी कंडीशन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता, और वो सबको यही सांत्वना देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर पंकज गौरव से कहता है अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप बचने वाले हैं, आखिर कौन आएगा आपको बचाने मिस्टर राघव। अंजलि पुलिस स्टेशन आती है और वो कहती है कि मैं तुमसे कहने आई हूँ पंकज सर कि तुम मेरे ससुर साहब को छोड़ दो।
इन्होंने कुछ नहीं करा है, ये बेकसूर हैं। तभी यहाँ पर वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हैं आप अंजलि मैडम? मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है आपके सो कॉल्ड ससुर साहब यानी कि राघव सिंह राजपूत को पद्मा के पास में बैठा हुआ देखा है मैंने। उनके हाथ में छुरा था और पद्मा ज़मीन पर थी, वो भी खून से लथपथ। आखिर आप मेरी आँखों देखी बात को कैसे झुटकार सकती हैं? मैं जानता हूँ खून इन्होंने ही किया है। अंजलि कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात आपको जल्दी पता चल जाएगी। जैसे ही अंजलि यहाँ पर फेवर कर रही होती है राघव को, राघव गुस्से में कहता है अंजलि से कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक लॉयर हूँ, वो भी क्रिमिनल लॉयर। मैं खुद अपना केस लड़ सकता हूँ, मुझे अभी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि कहती है मैं जानती हूँ आप क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन इस वक्त आपको मेरी मदद की ज़रूरत है क्योंकि आप खुद नहीं जानते कि यहाँ हो क्या रहा है, इसलिए आपको मदद तो लेनी होगी। राघव कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कल बेल मिल जाएगी कोर्ट की हियरिंग के बाद। तभी वहां पर भजन आता है एक बड़ी सी स्माइल के साथ और कहता है इतना आसान नहीं होगा इस बार गुरुजी। भजन कहता है आपको क्या लगता है कि आप इतनी आसानी से चले जाएंगे यहाँ जेल की सलाखों से बाहर निकलकर? तभी राघव कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा और उसमें मेरी हेल्प करोगे तुम। राघव कहता है यहाँ पर कि तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तभी भजन स्माइल करता है और कहता है कि अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देने वाला हूँ, आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाऊंगा। जिसे सुनकर राघव को शौक लगता है। यहाँ पर वो कहता है भजन कि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पुलिस स्टेशन में जेल की हवा खा रहे हैं? पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से लोगों ने घेरा हुआ है, पद्मा आईसीयू में है, आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है और आपको लगता है कि आप आसानी से निकल जाएंगे, बेल मिल जाएगी आपको? तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। राघव भजन से कहता है कि हाँ मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर कहता है कि वैसे भी मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं वो बेबुनियाद है और वो मैं सबूत के साथ में प्रूफ कर दूंगा। अंजलि ये सुनती है, कमेंट करती है भजन की हरकतों पर और राघव से कहती है कि देख रहे हैं आप, अब तो आपको समझ आ गया ना कि इसका असली चेहरा क्या है, जो हम आपको शुरू से दिखाना चाहते थे। अब आपको पता चलेगा कि भजन से जो आपका चेला था वो असल में क्या औकात रखता है और वो कितना बड़ा धोखेबाज है। यहाँ पर कहता है अंजलि से राघव कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा और मुझे किसी की कोई मदद नहीं चाहिए। अंजलि कहती है लेकिन आपको मदद तो लगेगी, आपको मदद की जरूरत है। तभी राघव कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुम्हारी भजन या फिर किसी की भी कोई मदद नहीं चाहिए। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि राघव सिंह राजपूत को कैसे पुलिस कस्टडी से बाहर निकाला जाएगा और क्या राघव ये बात एक्सेप्ट करेगा कभी कि अंजलि के बिना उसकी बेल पॉसिबल ही नहीं है और अंजलि उसे बचा सकती है। देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं। ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना पाए।